प्रथमं तैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टे चतुर्थं दशमावृत्ति पंचम स्कंदमावृत्ति षष्ठं कालरात्रि च सप्तम कालरात्रि च महागौरी नवम तेजदात्री च इस नवरात्रि पे चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है, इस वर्ष आज सूर्योदय चौथे चतुर्थी में हुआ है, लेकिन उसके पश्चात पंचमी लग जाएगी। तो आज चौथा और पांचवा माता दोनों की आराधना का विधान है। कल तक हम लोगों ने कुष्मांडा माता के प्रभाव, उनके चरित्र का वर्णन किया। पांचवें दिन की माता स्कंद माता है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंधमाते स्वरूपिणे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्कंद माता, आज पांचवें दिन स्कंद माता के पूजन का विधान बताया गया। और नाम से ही स्पष्ट है कि स्कंद माता अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता। ऐसा वर्णन आता है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस, जो कि बहुत ही प्रतापी और बहुत ही बलवान था। कल हमने बताया था कि शक्ति मिलने के पश्चात ये लोग फिर अपना मस्तिष्क शीतल नहीं रख पाते हैं, तो बढ़ते बढ़ते ये मानव से दानव बन जाते हैं। वही स्थिति इसकी भी हुई। इसके पास शक्ति बहुत आई। इसने ब्रह्मा जी का इसने तपस्या किया। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उनसे कहा कि आप हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, भाई देखो, अमरत्व का वरदान तो किसी को नहीं दे सकते, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। उसी समय कुछ दिन पहले माता सती का भगवान शंकर ने परित्याग किया था और अपने अखंड समाधि में लग गए थे। तो इसके दिमाग में आ गया कि शंकर तो अब जो है विवाह करेंगे नहीं, उनकी माता तो है नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा करिए कि हमारी मृत्यु अगर हो तो केवल शंकर के पुत्र से हो और किसी से न हो। ब्रह्मा ने कहा, ये मस्त जाओ, ऐसा ही हो। अब उसको मालूम होगा कि भगवान शंकर तो विवाह करेंगे नहीं और उनसे पुत्र होगा नहीं, तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर ही हूँ। तो शुरू कर दिया उसने अपना अत्याचार। देवता लोग परेशान हो गए। जा करके भगवान विष्णु के यहाँ निवेदन किए कि प्रभु, ये तो तारकासुर हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। उसी समय सती माता हिमालय के यहाँ जा करके पैदा हो चुकी थी और वो नारद जी के प्रेरणा के अनुसार उन्होंने तपस्या भी शुरू कर दिया था। मौका देख करके भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन किए कि आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान विष्णु के निवेदन को शंकर भगवान ने स्वीकार कर लिया और माता पार्वती के साथ उनका विवाह के पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म। इनका ही दूसरा नाम स्कंद भी है, इनको कुमार भी कहते हैं। तो जैसे जैसे ये बड़े हुए, जब ये पार्वती जी को इस बात की जानकारी थी कि हमारा ये पुत्र जो है ये तारकासुर का वध करेगा, इसको युद्ध करना है,
तो ऐसा कहा गया कि माता ने ही उनको युद्ध का पूरा प्रशिक्षण माता पार्वती ने ही दिया और वो स्कंद रूप में दिया। स्कंद के रूप में माता पार्वती ने उनको पूरे युद्ध का प्रशिक्षण दिया और समय आने पर फिर स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो यहाँ पर 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी ही कृपा से असुरों का नाश होता है। असुरों का नाश तो होता ही होता है, साथ में आपको विद्या, ज्ञान, चेतना इसकी प्राप्ति होती है। अगर आपको विद्या में कोई कमजोर हो, किसी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके विद्या और ज्ञान अलग अलग चीजें हैं। ज्ञानी व्यक्ति बिना विद्या पढ़े वाला भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि ज्ञानी वही होगा जिसके पास बहुत लंबी लंबी डिग्रियां हैं। डिग्री नहीं भी है फिर भी वो ज्ञानी हो सकता है। विद्या अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। इसीलिए पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक मन विद्या के लिए 9 मन बुद्धि चाहिए। नहीं मालूम होगा कि उसके पास बुद्धि नहीं है, डिग्री बहुत ले रखा है, लेकिन बुद्धि नहीं है तो उस डिग्री का वो सदुपयोग नहीं कर पाता। और ऐसे भी लोग आपको इस देश में मिलेंगे संसार में, रोजमर्रा के जीवन में, कि डिग्री तो उनके पास कम है लेकिन उनके पास ज्ञान और बुद्धि इतनी है कि आप उनको देखेंगे तो लगेगा कि ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा, जबकि वास्तविकता में वो उसके पास डिग्री बहुत कम है लेकिन ज्ञान उसके पास ज़्यादा है, बुद्धि उसके पास ज़्यादा है। वो 1 मन विद्या है तो 9 मन बुद्धि है उसकी। नहीं मालूम हुआ कि 9 मन विद्या रहने हुए भी अगर बुद्धि 1 मन है तो उसका वो प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, आप नहीं समझ पाए। तो ये सब कृपा जो है वो स्कंद माता की कृपा से मिलता है। इनके पूजा के लिए कहा गया कि सफेद और पीला ये वस्त्र माता को प्रिय है। केला और खीर ये इनका मुख्य भोग है। आज के दिन माता स्कंद की पूजा में, स्कंद माता की पूजा में केला का प्रसाद या खीर का प्रसाद चढ़ाया। यहाँ तक कि वर्णन आता है कि कालिदास जो कितने बड़े विद्वान थे प्रारंभ में, ये सबको पता है कि लोगों ने उनको खोज करके ही इसीलिए लाया कि ये सबसे मूर्ख आदमी है। जिस पेड़ पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है, जिस डाली पे बैठा उसी डाली को काट रहा है। और किस तरह से लोगों ने विद्वत्तमा के साथ छल करके उनका विवाह करा दिया। तो कितने बड़े विद्वान थे ये सबको मालूम, लेकिन कालिदास विद्वान हुए और एक से एक बढ़ के ग्रंथ, रघुवंश जैसे ग्रंथ को उन्होंने उसकी रचना किया, जिसकी कि आज लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और तरह तरह की उससे डिग्रियां उठा रहे हैं। उनके एक एक श्लोक के ऊपर, पूरे ग्रंथ की तो बात छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि कालिदास के ऊपर जो ये कृपा हुई वो स्कंद माता की कृपा से ही हुई थी। तो जिस व्यक्ति को कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पुत्र की इच्छा हो, जिसको पुत्र की कामना से माता की जो उपासना कर रहा है, उसको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। पुत्र को देने वाले भी हैं। दूसरी बात, जिसके बच्चे बुद्धि में, शिक्षा में कमजोर मालूम पड़ते हो, उनको भी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। तीसरी बात और है कि जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, मोक्ष को तो लोग कब प्राप्त करना चाहते हैं और मोक्ष मिलता कब है?
जब आप इस सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे, जब तक आपको भौतिक इच्छाओं की कामना रहेगी, घर बन जाए, मकान बन जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का पढ़ ले, जब भौतिक सांसारिक बातों में जब तक आप उलझे रहेंगे, तब तक व्यक्ति के अंदर मोक्ष की बात हो आ ही नहीं सकती और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो जब व्यक्ति इन सब बातों से ऊपर उठता है, तब जाकर के उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष के विषय में वो सोचता है। तो कहते हैं माता स्कंद माता की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो आज 5वें दिन माता स्कंद की इतनी सारी महिमाएं हैं, इतनी सारी बातें हैं। हम सभी भक्तों पर मैं फिर से माता स्कंद माता से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, क्योंकि माता को तो सब पता है ना कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। किसको पुत्र की इच्छा है, किसको बुद्धि की इच्छा है, किसको विद्या की इच्छा है, किसको मोक्ष की इच्छा है। तो जिसको जिस चीज़ की इच्छा हो वह माँ उनकी पूरा करे। इसी शब्दों के साथ बोलिए स्कंद माता की जय।